आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 मास तक पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ योग निद्रा में निवास करते हैं और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रस्थान करते हैं। इस समय को चतुर्मास कहा जाता है। देवशयनी एकादशी को प्रतिमा एकादशी, पद्मा एकादशी, आषाढ़ी एकादशी, टोली एकादशी और हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं। देवशयनी एकादशी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के तुरंत बाद आती है। देवशयनी एकादशी व्रत और भगवान श्री हरि की विधिवत पूजा करने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। भगवान के योग निद्रा में होने की वजह से मांगलिक कार्य जैसे विवाह, जनेऊ, गृह प्रवेश, नामकरण आदि नहीं किया जाता। हालांकि पूजन, अनुष्ठान, मरम्मत कराए गए घर में गृह प्रवेश, वाहन व आभूषण खरीदी जैसे काम किए जा सकते हैं। जब तक जगत के पालनहार भगवान विष्णु निद्रा में लीन रहते हैं, तब तक भगवान शिव और अन्य देवी देवता सृष्टि का संचालन करते हैं। देवशयनी एकादशी के बाद 4 माह सावन, भादो, अश्वनी और कार्तिक के लिए व्रत और साधना का समय प्रारंभ हो जाता है। इस अवधि में यात्राएं रोककर साधु संत एक ही स्थान पर रहकर व्रत, ध्यान और तप करते हैं, क्योंकि यह 4 माह मांगलिक कार्यों के लिए नहीं बल्कि तप, साधना और पूजा के लिए होते हैं। इस माह में की गई पूजा, तप और साधना जल्द ही फलीभूत होती है। देवशयनी एकादशी के बाद 4 महीने तक सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति का तेज कम हो जाता है। शुभ शक्तियों के कमज़ोर होने पर इस अंतराल में किए गए शुभ कार्यों के परिणाम भी शुभ नहीं होते। बदलते मौसम में जब शरीर में रोगों का मुकाबला करने की क्षमता बेहद कम होती है, तब आध्यात्मिक शक्ति प्राप्ति के लिए व्रत, उपवास रखना और ईश्वर की आराधना करना बेहद लाभदायक माना जाता है। लेकिन इस बार चतुर्मास 4 महीने नहीं बल्कि 5 महीने का होगा, क्योंकि चतुर्मास के बीच में मलमास या अधिक मास पड़ रहा है। इसलिए इस बार 5 महीने का चतुर्मास होगा। देवशयनी एकादशी को सौभाग्यदायिनी एकादशी भी कहा जाता है। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन उपवास रखने से जाने अनजाने में किए गए पाप खत्म हो जाते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार इस व्रत को करने से मनोकामना भी पूरी होती है। इस दिन विधि विधान से पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार जो मनुष्य हरिशयनी एकादशी व्रत का अनुष्ठान करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्न पूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले मनुष्य के पुण्य की गणना करने में ब्रह्मा जी भी असमर्थ होते हैं। एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अतः सदा इस व्रत को करना चाहिए। पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि गुरुवार 29 जून 2023 को प्रातः 3:18 से लेकर 30 जून को प्रातः 2:42 तक रहेगी। चूँकि इस दिन सूर्योदय एकादशी तिथि में होगा, इसलिए देवशयनी एकादशी व्रत 29 जून को किया जाएगा। देवशयनी एकादशी व्रत का पारण शुक्रवार 30 जून को दोपहर 1:48 से लेकर 4:36 तक होगा। एकादशी व्रत दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद से ही शुरू हो जाता है, इसलिए देवशयनी एकादशी एक दिन पहले यानी बुधवार 28 जून की रात को सात्विक भोजन करें, चावल ग्रहण ना करें और भोजन के पश्चात अच्छे से दातुन कुल्ला करें, ताकि मुंह में भोजन का कोई अंश शेष ना रहे, और रात्रि में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। देवशयनी एकादशी 29 जून के दिन प्रातःकाल उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होने के पश्चात गंगा जल युक्त पानी से स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु का ध्यान कर जिस प्रकार का व्रत करना चाहते हैं, जैसे निर्जला, बिना कुछ खाए पिए या एक समय फलाहार करना चाहते हैं, वैसा व्रत एवं भगवान विष्णु की पूजा का संकल्प लें। मैं भगवान विष्णु की प्रसन्नता एवं मोक्ष की कामना के लिए देवशयनी एकादशी का व्रत कर रहा हूँ। मेरा यह व्रत सफलतापूर्वक पूरा हो, इसके लिए श्री हरि मुझे अपनी शरण में रखें। इसके बाद घर में पवित्र जल से छिड़काव करें। घर में भगवान श्री हरि विष्णु की सोने, चांदी या पीतल की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद उनकी षोडशोपचार पूजा करें। भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाएं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को ज़रूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि तुलसी के बिना भगवान विष्णु भोग अर्पण नहीं करते। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। फिर आपको व्रत कथा सुननी चाहिए। इसके बाद आरती कर प्रसाद वितरण करें। पूजा के बाद दिन भर कुछ भी ना खाए पिए। अगर ऐसा संभव ना हो तो एक समय फलाहार कर सकते हैं। दिन भर सात्विक रूप से रहें।
जब भी काम के बीच में समय मिले तो भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। अगर कोई मंत्र याद नहीं है तो सिर्फ हरि के नाम का जाप करें। हरि का नाम ही अपने में एक मंत्र है। रात्रि में भगवत कथा तथा भगवत भजन करते हुए प्रभु का स्मरण करें। अगले दिन शुक्रवार 30 जून को प्रातः पूजन के बाद किसी ब्राह्मण या ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराकर दान दक्षिणा दें। उसके बाद ही अपने व्रत का पालन करें। इस विधि से किया गया उपवास बहुत ही पुण्य फलदायी होता है। देवशयनी एकादशी का व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से मन शुद्ध होता है और मानसिक विकार दूर हो जाते हैं। जो लोग विधि पूर्वक देवशयनी एकादशी व्रत रखते हैं उनको पुण्यफल प्राप्त होता है, सेहत ठीक रहती है और शारीरिक कष्ट भी दूर होता है। देवशयनी एकादशी व्रत मन और जीवन में मचे हुए सभी प्रकार के उथल पुथल को शांत करता है और सुख एवं शांति प्रदान करता है। देवशयनी एकादशी व्रत सिद्धियों को प्रदान करने वाला व्रत है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को मृत्यु के पश्चात मोक्ष प्राप्त होता है। तो करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और मनोकामना पूर्ण होती है। देवशयनी एकादशी व्रत कथा सुनने मात्र से संकट कटते हैं और पाप भी नष्ट हो जाते हैं। यदि इस वीडियो से संबंधित आपके कोई प्रश्न है तो कमेंट में लिखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।